नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 178 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंगयूर और तेंगयूर है तो यह एक बौद्ध साहित्य है और कंगयूर और तेंगयूर की रचना लांबा तारानाथ ने की थी। और जो लांबा तारानाथ है वे तिब्बती बौद्ध धर्म के जोनांग संप्रदाय के एक लांबा थे और लांबा तारानाथ की सबसे प्रसिद्ध रचना है भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेचुरलिस हिस्टोरिका का लेखक कौन है? तो नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक हैं प्लिनी। प्लिनी एक रोमन इतिहासकार थे और ये इटली के निवासी थे। जो नेचुरलिस हिस्टोरिका है ये लैटिन भाषा में लिखी गई रचना है और इसमें भारत का विवरण मेगस्थनीज की जो इंडिका है उस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची फर्स्ट जैन ग्रंथ और सूची सेकंड उनके लेखक। तो ये है कुबलय माला। तो कुबलय माला के लेखक का नाम है उद्योतन सूरी। कुबलय माला के लेखक का नाम है उद्योतन सूरी। समराइज कहा। तो समराइज कहा के लेखक का नाम है हरिभद्र सूरी। तिलक मंजरी। तो तिलक मंजरी के लेखक का नाम है धनपाल। और यश तिलक चंपू। तो यश तिलक चंपू के लेखक का नाम है सोमदेव सूरी। तो इसमें ए में आएगा 4, ए में 4 केवल चौथे में है, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृत नाटक सारीपुत्र प्रकरण का रचयिता कौन था? तो सारीपुत्र प्रकरण का रचयिता थे अश्वघोष। अश्वघोष सारीपुत्र प्रकरण के रचयिता थे और ये एक नाटक था। सारीपुत्र प्रकरण में नालंदा में जन्मे बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम था सारीपुत्र। उनके द्वारा जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया गया है उसका वर्णन है। सारीपुत्र प्रकरण में किसका वर्णन है? इसमें वर्णन है एक बुद्ध के शिष्य थे जिनका नाम था सारीपुत्र और उनका जन्म हुआ था नालंदा में। तो सारीपुत्र के द्वारा जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया गया उसका वर्णन है सारीपुत्र प्रकरण में। अश्वघोष की अन्य रचनाएं हैं सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र और ब्रज सूची, वज्र सूची, माफ करना, वज्र सूची। अश्वघोष एक सर्वस्तिवादी विचारक थे और अश्वघोष को भारत का मिल्टन वोल्टियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से भरत मुनि किसके लेखक हैं? तो भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक हैं और जो नाट्य शास्त्र है ये नाटक तथा प्रस्तुतिकरण की कला पर लिखा गया सबसे पुराना तथा मानक ग्रंथ है। नाट्य शास्त्र पर सबसे प्रामाणिक टीका लिखी है अभिनव गुप्त ने और इस टीका का नाम है अभिनव भारती। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने सुलभ सूत्र की रचना की थी जिसमें गणित के मूल संकल्पना की चर्चा की गई है? तो सुलभ सूत्र की रचना की थी बोधायन ने। बोधायन ने सुलभ सूत्र की रचना की थी और सुलभ का अर्थ होता है माप। ओके, सुलभ सूत्र को भारतीय गणित शास्त्र तथा ज्यामिति रेखा गणित का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा विकास का श्रेय बोधायन नामक सूत्रकार को जाता है। ठीक है, और जो यूनानी दार्शनिक है जिनका नाम था पाइथागोरस, उनके द्वारा जो प्रचलित प्रमेय है उसका स्पष्ट ज्ञान प्राचीन काल में बोधायन को था और उसको प्राचीन काल में पाइथागोरस प्रमेय को प्राचीन काल में सुलभ प्रमेय या चित्री प्रमेय कहा जाता था। ठीक है, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट का टाइम पीरियड है 476 से 558 और जो आर्यभट्ट है इन्होंने वर्गमूल तथा घनमूल का ज्ञान था इनको। इसके साथ साथ आर्यभट्ट को द्विघात समीकरण की भी जानकारी थी
इसके साथ साथ आर्यभट्ट ने पाई का मान भी निकाला था और त्रिकोणमिति का भी विकास किया था। इसके साथ साथ आर्यभट्ट ने सूर्य और चंद्र ग्रहण की भी खोज की थी। ब्रह्मगुप्त, तो ब्रह्मगुप्त का टाइम पीरियड है 598 से 668। जो ब्रह्मगुप्त है इन्होंने ऋणात्मक अंकों का पता लगाया था, उसके साथ साथ गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में भी पता लगाया था ब्रह्मगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन था? तो प्राकृत प्रकाश के लेखक थे वररुचि और प्राकृत प्रकाश प्राकृत भाषा की प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी और पंचतंत्र की रचना एक राजा थे अमरकीर्ति, उनके मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देके विद्वान बनाने के लिए इसकी रचना की गई थी पंचतंत्र की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपर्युक्त संग्रह का क्या नाम है? तो उपर्युक्त संग्रह का नाम है तिरुमुराय। तिरुमुराय को पांचवा वेद भी कहा जाता है और ये शैव संतों के लेखन का संग्रह है तिरुमुराय। इसकी भाषा तमिल भाषा है। तिरुमुराई की भाषा तमिल भाषा है और तिरुमुराई में 6वीं से 11वीं शताब्दी की रचनाओं का संग्रह है। तिरुमुराई में शिव की स्तुति में तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में विद्वानों और भक्तों के द्वारा जो रचित भक्ति गीत और कविताएं हैं उनका संग्रह है और ये संग्रह 12 खंडों में है। इसका संग्रह 12 खंडों में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुशिक वंश की रचना किसने की थी? तो मुशिक वंश की रचना की थी अतुल ने। अतुल ने मुशिक वंश की रचना की थी और ये 11वीं शताब्दी में रचित संस्कृत का वंशवादी ग्रंथ है। इसमें मुशिक वंश के पौराणिक इतिहास का वर्णन है। मुशिक वंश वर्तमान उत्तरी केरल पर शासन करता था और मुशिक वंश ग्रंथ की रचना मुशिक शासक श्रीकांत के शासनकाल में की गई थी और जो श्रीकांत है, श्रीकांत 11वीं शताब्दी के शासक थे और ये चोल शासक थे राजेंद्र प्रथम, उनके समकालीन थे। ओके साथियों, इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 178 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।